एक और खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं ये व्यापारी। वो परेशानी है रेंट का। जी हाँ, भले ही व्यापार आर्थिक मंदी के मार में जूझ रहा हो, लेकिन इन लोगों को जो मकान का जहाँ पे इनका दुकान है उसका रेंट इन्हें प्रति माह भरना पड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल दौर है और किस प्रकार ये इन सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, हम भैया से ही पूछते हैं। भैया, व्यापार आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और ये तो सच्चाई है कि आपका दुकान जहाँ पे है आपको रेंट देना पड़ता हो, तो वो चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं? मकान मालिक तो प्रेशर डाल ही रहा है पेमेंट के लिए, और मकान मालिकों ने पेमेंट कोई छोड़ा नहीं है, चाहे वो मार्च का हो चाहे वो अगस्त का हो। अगस्त तक का भी पेमेंट वो मांग रहे हैं, जो कि अभी अगस्त का महीना होने में 10 दिन बाकी है। उसके अलावा भी उनका कहना है कि पेमेंट की हमको ज़रूरत है, पैसा चाहिए। और किसी भी महीने मकान मालिक ने कोई पैसे की रियायत नहीं की, पूरा पैसा लिया, एक एक पैसे का हिसाब दिया। किसी स्टाफ ने भी नहीं माना। कुछ स्टाफ हैं जिन्होंने माना, कुछ स्टाफों को दिया भी, कुछ जहाँ तक हो सकता है वहाँ हेल्प भी की, क्योंकि स्टाफ हमारा है, इसलिए हमको ही हेल्प करना है। रहा मकान मालिक को, जो आज हम 20-20 साल से 15-15 साल से हमारी शॉप है, मकान मालिक को हर मंथ किराया देते थे समय से। मकान मालिक को चाहना था कि कुछ हेल्प करना चाहिए उनको, उनका मकान बनाने से लेके चाहे उनकी किसी भी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सपोर्ट किया। कभी भी उनको पैसे की ज़रूरत है तो हमने पैसा भी दिया। आज हमको परेशानी है तो मकान मालिक हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, बोलते हैं किराया दीजिए नहीं तो दुकान खाली करिए। यहाँ तक भी मकान मालिकों का प्रेशर है हम लोगों के ऊपर, चाहे वो घर का हो, चाहे वो दुकान का हो, चाहे वो गोदाम का हो। मकान मालिकों ने बहुत परेशान किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बहुत परेशान किया है। तो क्या इस परिस्थिति में आपने कोई सॉल्यूशन निकाला है? क्योंकि ये परेशानी सबके साथ है। लॉकडाउन में आप इस चीज़ को मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जब आर्थिक मंदी है तो इस परेशानी में आप किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? क्या आप खुद के व्यापार से घाटा लगा कर के ये काम को कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं आप? घाटा लगा के ही देना पड़ रहा है, क्योंकि मकान मालिक एडजस्ट नहीं कर रहा है। मकान मालिक सीधा बोल रहा है कि हमको पैसा चाहिए, नहीं तो आप दुकान खाली कर दीजिए। इसलिए मकान मालिक को पैसा देना पड़ रहा है, नहीं तो दुकान खाली करिए। इस वजह से मेरी दो दुकान है चूड़ी मार्केट में, एक राधी स्टोर, एक ज्योति बैंगल मेरी अभी है। राधी स्टोर हमको ख़त्म करने का बोला गया है, बोला आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, आप दुकान खाली कर दीजिए। तो वो दुकान में दिसंबर तक खाली भी करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर मकान मालिक का किराया गिर रहा है। मैं कहाँ से किराया दूँगा? 60,000 रुपये महीने किराया लगता है मेरा, इसलिए मेरी दुकान खाली कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के मार में व्यापारी लोग खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, और ये बेचारे मजबूर हो गए हैं अपने दुकान पे ताला मारने को। तो आप ही बताइए कि किस प्रकार लॉकडाउन में व्यापारी वर्ग लॉकडाउन में विधानसभा इलेक्शन में अपना इंटरेस्ट दिखाए कि अपने दुकान में ताला मारने से बचाए। बने रहिए हमारे साथ इस तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ वॉल के साथ। हम तो कभी नहीं जाएंगे वोट देना, क्योंकि सरकार हमारे साथ नहीं है। मकान मालिक हमको इतना टॉर्चर कर रहा है, सरकार से हमको कोई हेल्प नहीं है, इसलिए हम तो वोट नहीं डालेंगे। हम नोटा का बटन दबाएंगे, पूरी फैमिली। जहाँ तक होगा लोगों को बोलेंगे भी कि नोटा का बटन ही दबाना है। हम नहीं चाहेंगे सरकार को वोट देना, क्योंकि सरकार दुकानदार के साथ नहीं है, दुकानदार सरकार के साथ है, बट सरकार दुकानदार के साथ नहीं है, इसलिए हम नहीं पसंद करेंगे।